हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स। ये एसिटैल्डिहाइड बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में सबसे पहले सिद्धांत दिया है, तो इसके द्वारा एसिटैल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सीधा सरल तरीका है। अपने पास एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल लिया है और एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा कराते हैं। जैसे ही इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं सिद्धांत में प्रयोगशाला में एसिटैल्डिहाइड को एथेनॉल का H2SO4 व K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण करा के बनाया जाता है। सिद्धांत में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एथेनॉल लिया और इसका अपन ऑक्सीकरण करा रहे हैं, काय की उपस्थिति में कर रहे हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। जैसे इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटैल्डिहाइड बन जाता है, CH3 बॉन्ड CHO, और जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। ये आपका सिद्धांत हो गया। एक बार फिर दे सकते हैं। प्रयोगशाला में अपने पास ये प्रयोगशाला है, इसमें सबसे पहले एथेनॉल लेंगे और एथेनॉल ले करके ऑक्सीकरण कराएंगे। कायगी में H2SO4 और K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3 बॉन्ड CHO। इस प्रकार से एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एसिटैल्डिहाइड बनाया जा सकता है। अब देखिए भी इसकी विधि। तो इसकी विधि में सबसे पहले एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं। पहले समझो, फिर उसकी लैंग्वेज के थ्रू समझाएंगे। सबसे पहले एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं और फिर उस फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट और 100 ml जल लेकर के उसमें मिला लेते हैं। जैसे ही अपन मिला लेते हैं, रख देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। और व्यवस्थित करने के बाद इसमें एथिल अल्कोहल और H2SO4 का एथिल अल्कोहल और H2SO4 ये 20 ml मिला करके इसमें डाल देते हैं। और जैसे इसमें डाल देते हैं, फिर अब इस फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रख करके गर्म करते हैं। बालू ऊष्मक पर रख करके गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं तो इसमें से एसिटैल्डिहाइड की वाष्पें निकलने लगती हैं। तो एसिटैल्डिहाइड की वाष्पें निकलती हैं, इसमें कुछ एल्कोहल की वाष्पें भी निकलती हैं। तो एल्कोहल की वाष्पें इसमें तुरंत ठंडी होने के बाद रिटर्न होके इसी में आ जाती हैं, क्योंकि इसका झुकाव थोड़ा सा फ्लास्क की ओर है। लेकिन एसिटैल्डिहाइड की वाष्पें थोड़ी जल्दी ठंडी ना होने के कारण आगे जाती हैं और एक ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं। अब इस ग्राही में क्या होता है भाई, ईथर का चारों तरफ लेप होता है और जैसे ही इसमें जाएगा तो एसिटैल्डिहाइड ईथर युक्त एसिटैल्डिहाइड बनेगा। और जैसे ईथर युक्त एसिटैल्डिहाइड होता है तो उसमें अपन अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे। और जैसे ही अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो अमोनिया एसिटैल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल बन जाते हैं। अब एसिटैल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल बनते हैं, उनको अपन छान करके अलग कर लेंगे, फिर सुखा लेंगे। धो करके सुखा करके उसका 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर आसवन कराते हैं। जैसे आसवन कराएंगे तो शुद्ध एसिटैल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है। अब देखते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। शॉर्ट एंड सटीक लैंग्वेज बनाई है, लेकिन छोटा होना, इसीलिए इसको कि छोटा किया जा सके लैंग्वेज को, नहीं तो बहुत बड़ी लैंग्वेज थी। समझिए, इस विधि में एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा 100 ml जल लेकर के उपकरण को व्यवस्थित कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, अब बिंदुपाती कीप के द्वारा एथिल अल्कोहल 20 ml H2SO4 व एथिल अल्कोहल को फ्लास्क में धीरे धीरे डालते हैं। पहली बात में क्या कह रहा है, एक गोल पैनी वाला फ्लास्क लेते हैं जिसमें K2Cr2O7 और 100 ml जल को मिला करके उपकरण को व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब बिंदुपाती कीप की सहायता से
20 ml क्या लिया भाई, 20 ml H2SO4 व एथिल अल्कोहल या बोल सकते हैं एथेनॉल को ले करके फ्लास्क को अब बालू ऊष्मक पर, तीसरी बात में चल रहे हैं, बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं तो एसीटैल्डिहाइड की वाष्प बनने लगती हैं। चौथी बात में क्या कह रहा है, एसीटैल्डिहाइड की वाष्प बनने लगती हैं। देखो एसीटैल्डिहाइड की वाष्प बनने लगती हैं जो संघनित्र में ठंडी होकर बर्फ के मिश्रण में रखी ईथर युक्त ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं। ईथर युक्त ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं और जैसे ही इसमें एकत्रित होती हैं तो इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे ही अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो अमोनिया एसीटैल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसमें थोड़ा सेंटेंस शॉर्ट कर दिया है इसलिए इसमें नहीं लिखा है और इसे अपन समझा रहे हैं। एसीटैल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें छान करके, धो करके, सुखा करके 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर आसवन कराते हैं तो शुद्ध एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये आपके पास डायग्राम में सबसे पहले फ्लास्क बनाओ, फ्लास्क बनाने के बाद इसका स्टैंड बनाओ, सबको बढ़िया अच्छे तरीके से व्यवस्थित करो। फिर बर्नर बनाओ, ये बर्नर है, बर्नर के द्वारा इसमें हीट दी जा रही है ना, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से ये संघनित्र बनाओ। संघनित्र का संबंध ये ग्राही से करो, दोनों ग्राही एक जैसी बनानी है। पहले बढ़िया ग्राही इनको व्यवस्थित लाइन खींच के पाइप लगा करके और इसमें बढ़िया व्यवस्थित करो अच्छे तरीके से। ये बर्फ का पात्र है, इसमें बर्फ के टुकड़े डले हुए छोटे छोटे। एक बार फिर से देखिएगा जरा। सबसे पहले इसमें सबसे पहले गोल पेंदी वाला फ्लास्क ले करके पोटेशियम डाइक्रोमेट व 100 ml जल ले करके इसको व्यवस्थित कर दिया जाता है, फ्लास्क को उपकरण को व्यवस्थित कर दिया जाता है। अब बिंदुपाती कीप की सहायता से एथिल अल्कोहल व H2SO4 20 ml H2SO4 व एथिल अल्कोहल को इसमें धीरे धीरे डालते हैं और जैसे ही इसमें डालते हैं और अब इस फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं तो एसीटैल्डिहाइड की वाष्प बनने लगती हैं। और जो एसीटैल्डिहाइड की वाष्प बनने लगती हैं इसे जल संघनित्र के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है और एक ईथर युक्त ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। तो अमोनिया एसीटैल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें छान करके, धो करके, सुखा करके पुनः 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर आसवन कराते हैं तो शुद्ध एसीटैल्डिहाइड का निर्माण होता है। सबसे पहली बात में क्या करना है अपन को, गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेना है जिसमें K2Cr2O7 और 100 ml जल ले करके, पहली बात फ्लास्क लिया उसमें K2Cr2O7 और 100 ml जल लिया, ले करके उसमें एक फ्लास्क के इसे व्यवस्थित कर देंगे। इसे बिंदुपाती कीप के द्वारा दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल और H2SO4 20 ml H2SO4 और एथिल अल्कोहल का मिश्रण इसमें डाल देंगे। तीसरी बात में क्या कहा है, इसे बालू ऊष्मक पर रख करके गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे, चौथी बात में क्या कह रहा है, इसमें एसीटैल्डिहाइड की वाष्प बनने लगती हैं। पांचवी बात में कह रहा है, अपन यहाँ पहुंच गए 5वें नंबर पे, इसे ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है, ईथर युक्त ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। अब इसमें अमोनिया एसीटैल्डिहाइड अमोनिया के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। छठी बात में कह रहा है इसमें एसीटैल्डिहाइड अमोनिया क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिन्हें छान करके, धो करके, सुखा करके, पहले सबसे पहले छाना जाता है, छान लिया, छानने के बाद उसको धोएंगे, धो करके फिर से सुखाएंगे, फिर उसका 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर आसवन कराते हैं तो शुद्ध एसीटैल्डिहाइड का निर्माण रहता है। एकदम सरल तरीके से। यदि समझ में आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।